स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो दोस्तों आप लगातार आप कंटिन्यू मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए थैंक यू। और दोस्तों आपका पैसा भी बनना चाहिए। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ, अगर आपने वो स्ट्रैटेजी लगाई तो फिर आपका पैसा बनना ज़रूरी है। पैसा बनेगा ही आपका, कम बनेगा चाहे आपका पैसा बनेगा ज़रूर। क्योंकि जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है पहले, जो मैंने आपने मेरी वीडियोस जो देखी है, तो उससे मैंने छोटी छोटी जो टेक्निकली बातें होती हैं वो आपको बताई है। दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके आपका पैसा बनना ही बनना है। फिर भी अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो वो उसके लिए मैंने आपको एक बताया था कैसे कम कम क्वांटिटी ही बाय करके आपको एंट्री करनी चाहिए। और थोड़ी थोड़ी सी, जैसे आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना हो तो उसको कम से कम 5 या 6 पार्ट में डिवाइड करके थोड़ी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए दोस्तों, तभी हम जो फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि आज दोस्तों थोड़ी सी वीडियो 1-2 मिनट की लंबी हो जाएगी, लेकिन आप वीडियो के एंड तक बने रहे। आपको मैं पूरी कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा। आज का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि मतलब कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी 12 जून मंडे को गिरेगा कि जहाँ बढ़ेगा। जो आज सेलिंग आई है वो सेलिंग कंटिन्यू रहेगी या रिवर्सल आएगा, पूरा टेक्निकल हम आज समझेंगे। मैं आपको पूरा तीनों इंडेक्स, जो निफ्टी बैंक और सेंसेक्स, तीनों इंडेक्स के ऊपर आपको मैं टेक्निकली पूरा बात करेंगे। लेकिन एक जर्नली वैसे आपसे एक बात करता हूं दोस्तों, अगर आपकी आज ही आप अब जो भी जॉब कर रहे हैं, कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं, तो महीने में एक बार सैलरी मिलती है, ठीक है। तो आज मान लीजिए कि अभी आपकी 20 साल या 22 साल की एज है या 25 साल की एज है, अभी आपको जॉब लगी है, जो आप नई अभी एंट्री की है लाइफ में, जॉब में। तो एक आपको मेरी सलाह रहेगी कि आपकी जितनी सैलरी है आप उसका अभी, क्योंकि आप अनमैरिड हो गए, तो आप अपनी सैलरी का कम से कम 60% सेविंग में डालो। क्योंकि अब आपके पास टाइम है। जैसे आपका जैसे जैसे आगे खर्चे बढ़ते जाएंगे, फिर आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, ऐसे आगे आगे खर्चे बढ़ते जाएंगे, फिर सेविंग जो होती है वो ऑटोमेटिकली थोड़ी कम हो जाती है, वो खर्चे बढ़ जाते हैं, एक्सपेंस हमारे बढ़ जाते हैं फैमिली के। तो अब आपके पास टाइम है। जो लोग अभी अभी मतलब कि जिन्होंने जॉब स्टार्ट की है, मान लीजिए कि आपको महीने का 50,000 आपकी सैलरी है या 25, जितनी भी सैलरी आप उस अपना एक्सपेंस निकाल के जितना बचता ना, कोशिश करना आप 60% 70% अपना 60% तो आपको सेविंग करना ही चाहिए जब आप अनमैरिड हो, ठीक है। तो 60% आपकी मान लीजिए सैलरी 20,000 है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से आप मतलब कि 12,000 13,000 की, आप 12-13,000 की अपनी सेविंग करो। और 12-13,000 की सेविंग करनी, और वो सेविंग की आप अलग अलग पार्ट में कर दो, अलग अलग जगह पे कर दो। जैसे म्यूचुअल फंड में कर दा, स्टॉक में कर दी, जैसे पीपीएफ अकाउंट होते हैं उसमें कर दी, मतलब कि बहुत सारी स्कीमें होती हैं, एनपीएस, मतलब कि जितनी भी स्कीमें आप उसमें थोड़ा थोड़ा सा अपना डाइवर्सिफाई करके अपना पैसा लगा दो। ये काम अगर आपने अपनी जैसे स्टार्टिंग में कर लिया, अपनी सैलरी का 50 या 60%, अगर आपकी शादी में अभी 2-3 साल 5 साल है वो कर लिया, उसके बाद जब आपकी शादी होगी 2-3 साल के बाद, तो आप देखना जितनी आपका खर्चा बढ़ेगा वो तब तक अपनी सैलरी बढ़ जानी है, ठीक है। तो आपने इसको अपने कंटिन्यू रखना जब तक आप फिर बच्चे होंगे। बच्चे जब बड़ी क्लासों में जाएंगे, पढ़ने के लिए जाओगे, आप अपनी लाइफ में कभी परेशान नहीं रहोगे। आपके पास इतनी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी, इतना पैसा बन जाएगा ना, वो कैसे, वो भी मैंने आपको बताया था। अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते हो ना, तो मैं एक एक स्टॉक का आपको बताता हूँ कि अगर उसमें आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपका कितना पैसा बनना था, ठीक है। फिर आप उसकी एक बार आपने 15-20 साल इन्वेस्टमेंट कर दी, 20 साल अगर आपने अपनी लाइफ, 20 साल तो बहुत ज़्यादा मैंने बोल दी है, अगर आपने 60% अभी से स्टार्ट कर दी और अपने 15 साल इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आप पूरी लाइफ जो फाइनेंशियली फ्रीडम पा जाओगे। वो मैं पूरा आपको कैलकुलेशन के साथ मैं हर वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो के एंड तक बने रहो। आज हम बात करेंगे निफ्टी की प्रोडक्शन करेंगे। जी हम एक आइडिया लगाएंगे कि निफ्टी मंडे को, निफ्टी और निफ्टी बैंक का जो इंडेक्स है, जन सेंसेक्स है, वो ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, वो दोस्तों हम एक चार्ट से देखेंगे। अभी मैं आपको तीनों के अलग अलग चार्ट पे लेकर जाता हूँ और हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। दोस्तों हम एज ए टीम वर्क, हम टीम, जैसे आप हमारे वीडियो
देखते हो, फॉलो करते हो, मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आपको जो भी वीडियो में कमी लगती है, जहाँ आप जो चाहते हो कि इसके ऊपर वीडियो बना, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरी वीडियो देखने का मेरा यही मकसद रहता है कि जो भी मेरे व्यूवर्स मेरी वीडियो देखते हैं उनका पैसा बनना चाहिए, चाहे वो लॉन्ग टर्म में बने, मतलब कि ट्रेडिंग में बने। और मैंने तो आपको फार्मूला बताना है, तरीका बताना, बाकी करना खुद आप नहीं है। दोस्तों मैं हमेशा आपको कहता हूँ, जो कॉल पुट होती है ना ऑप्शन ट्रेडिंग, वो बहुत रिस्की है, वो उसमें मत फंसना। मुझे वीडियो बनानी पड़ती है, कुछ हमारे दोस्त हैं जो उसको ऑप्शन ट्रेडिंग भी मतलब कि कहते हैं कि आप वीडियो बना के हमें बताओ, सिखाओ। मैं वीडियो डाल देता हूँ, लेकिन मैं जो आप नए हो, अगर आप मार्केट में नए हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्टिंग में कभी मत करना। पहले आप कैश में काम करना, फिर आप फ्यूचर को बाई कर सकना, जैसे करना, उसमें कोई टाइम टेके नहीं होता, वो एक सेफ़ है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, मार्केट में पुराने होते जाओगे, आज जो आप स्टॉक के रेट देख रहे हो, जब आप उन्हीं रेटों को 2 साल 3 साल तक देख लोगे ना, आप अपने हाथों में से अपनी विजुअल सब को देख लोगे मार्केट को, तो आपका ऑटोमेटिक ही एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो फिर आप पहले वीडियो देख के समझ भी ना, ऑप्शन ट्रेडिंग की मैं वीडियो, ऑप्शन की भी मैं वीडियो डालता हूँ, ऑप्शन के ऊपर भी, तो वो भी आप देख लेना। मैंने काफ़ी वीडियो ऑप्शन के ऊपर डाली हैं, और आपकी जो क्वेरी है वो मैसेज करना, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। सबसे पहले तीनों जो इंडेक्स है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तीनों इंडेक्स ये वाले, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और सेंसेक्स। आज 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 तो फ्राइडे था, कल की एक्सपायरी हो गई थी वीकली। आज तीनों इंडेक्स गिरे हैं, मतलब कि बैंक तो लगभग फ्लैट ही रहा। निफ्टी जो है 71 पॉइंट गिरा है, सेंसेक्स लगभग 223 पॉइंट सेंसेक्स गिरा, निफ्टी बैंक लगभग फ्लैट ही था। जी आप मेरी वॉच लिस्ट देख रहे हैं, इसमें मैंने अच्छे से स्टॉक सारे रखे हुए हैं। तो अभी मैं आपको ना इसके निफ्टी के जो इंडेक्स के ऊपर लेकर जाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों जी, आप जो उसका सबसे ऊपर वाली जो टॉप वाली लाइन देख रहे हैं ना, ये वाली, ये बुलिंजर बैंड की अपर लाइन है, ठीक है। बुलिंजर बैंड एक, मैंने वो हर एक की अपनी अपनी टेक्निकल एनालिसिस होता है। मैं बुलिंजर बैंड, आरएसआई और मूविंग एवरेज के ऊपर ही काम करता हूँ। मेरा ये 3 मैं इंडिकेटर के ऊपर काम करता हूँ, और जितनी बार मैंने इसको प्रेडिक्ट किया, मार्केट उसी हिसाब से चलती है, उसका मुझे रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं आपको टेक्निकली आज बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जब भी बुलिंजर बैंड को टच कर जाती है ना अपर लाइन मार्केट, तो उसमें थोड़ी सी रिवर्सल आ जाती है, सेलिंग आ जाती है। तो दूसरा आरएसआई जब जो 80 के प्लस चल जाता है, ओवरबॉट हो जाता है। तो आप मान के चलिए, ये 2 दिन पहले की, एक आज और एक कल भी थोड़ा नीचे आया था इंडेक्स। तो आप ये देख रहे हैं, ये 18,783 इसका बुलिंजर बैंड अपर लाइन है, ठीक है। तो इसने मार्केट ने परसों इसको टच किया था, परसों फ्राइडे को, सॉरी वेडनेसडे को। तो कल परसों, कल ही कर दिया था, कल वीकली एक्सपायरी कल ही कर दिया था। तो उससे अब ये नीचे आ गया। तो परसों, आज इसका आरएसआई आप ये देते 60 है, 60। तो 2 दिन पहले इसका आरएसआई वो 75 लगभग 80 के आसपास था। तो इसकी जो मिडल लाइन है, ये वाली मिडल लाइन है 18,443 पे है। तो इसकी लोअर जो लाइन है वो 18,104 पे है। दोस्तों अगर ये थोड़ा नीचे आता है, जहाँ पे जो मिडल लाइन को करता है, तो जहाँ से टच करने के बाद ये थोड़ा जहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, थोड़ा। तो सेम ऐसे इसमें आप पोजीशन बनानी हो, इसमें तो आप वो पोजीशन बताए इंडेक्स में जो मतलब कि इसमें ऑप्शन बाइंग या सेलिंग ऑप्शन में काम करते हैं। तो इससे हमें ये आइडिया लगता है, अगर निफ्टी का इंडेक्स गिरता है या बढ़ता है, तो वो बढ़ेगा किस लिए, चढ़ेगा किस लिए, किसके कारण चढ़ेगा? निफ्टी के अंदर जो शेयर है, 50 शेयर है, वो चढ़ेंगे तो चढ़ेगा, इंडेक्स चढ़ेगा, गिरेंगे तो नीचे गिरेगा। लेकिन जो इंडेक्स में जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, उसमें मतलब कि ओपन इंटरेस्ट जो होता है ना शेयर के ऊपर, पीसीआर का जो लेवल होता है, पुट कॉल रेशियो होती है, उसमें जो एफआईज की या डीआईज की जो मैनिपुलेशन चलती है, ऑपरेटर की चलती है, इंडेक्स में बहुत ज़्यादा चलती है। तभी मैं आपको बोलता हूँ इंडेक्स जो है ना, निफ्टी का इंडेक्स या बैंक निफ्टी, इसमें ट्रेडिंग जो नए हैं ना, उनको तो कभी नहीं करनी चाहिए। अगर उनको इसमें नहीं ट्रेडिंग करनी चाहिए, ऑप्शन करनी हो तो स्टॉक में करें, स्टॉक में थोड़ी बचा रहता है। अगर नीचे आ जाए, आपकी कॉल इन द मनी हो जाए, तो आप डिलीवरी ले सकते हैं, और ओटीएम हो जाए, आपके पास शेयर हो, तो वो चले जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था,
ठीक है। तो इंडेक्स से फिर ना थोड़ा इतना मज़ा नहीं रहता, इंडेक्स में तो नेट लॉस हो जाता है, नेट प्रॉफिट हो जाता है। तो इससे आप ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। जी आप जो रेड लाइन देख रहे हैं ये वाली, ये लगभग 1700 840 के आसपास है। ये इसके 200 दिन की मूविंग एवरेज है। ये इसके साथ ही जो ब्लू वाली है ये इसकी 20 डेज़ की लाइन है। तो बाकी ये जो येलो कलर की लाइन है 18,47 पे, ये इसके 50 दिन की लाइन है। ठीक है। तो ये सारी लाइनें अब इसने क्रॉस की है, नहीं पीछे छोड़ी है इसने, लगभग ये अपनी सारी लाइनें पीछे छोड़ के ही ऊपर गया है। तो निफ्टी जो बैंक मतलब के इंडेक्स है वो अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ही है। ठीक है। यहाँ पे जो करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है कि जब कोई ओवरबॉट हो जाता है उसमें सेलिंग आ जाती है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। इस हिसाब से तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये अभी ओवर सपोर्ट में ही है। तो ये कभी भी मार्केट थोड़ी करेक्शन में आ सकती है। जब हम हाई पे होते हैं ना तो हमें बड़ा संभल के काम करना पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए इसमें जो ये जो निफ्टी का जो इंडेक्स है इसका जो ये जहाँ तक 1 या 2 दिन तक ये 18,400 तक आ सकता है, लेकिन 18,400 इसकी एक सपोर्ट है। 18,400 की अगर इसने सपोर्ट तोड़ के अगर नीचे आ गया तो फिर ये थोड़ा और भी नीचे आ सकता है, 18,200 तक भी आ सकता है। अगर इसने थोड़े दिन यहाँ पे कंसोलिडेट किया तो फिर मार्केट अपना एक नया हाई बना सकता है। ठीक है। ये होगी निफ्टी 50 की बात। अभी हम निफ्टी बैंक के इंडेक्स है उसकी बात करते हैं। ये देखिए निफ्टी बैंक का भी दोस्तों सेम ही है, तीनों इंडेक्स लगभग सेम चलते हैं, ये मैंने पूरा देखा है इसमें। तो इसका भी अभी आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए ये भी इसका हाई पे गया था, बोलिंजर बैंड को इसने टच किया, उसके बाद ये 2 दिन की कैंडलें रेड बनी जैसे निफ्टी इंडेक्स में बनी। तो इसका जो मिडल लाइन है ये वाली 43,574, एक अभी जो 2 दिन की छुट्टी है ना, जब मंडे तक ये थोड़ा इसमें फ़र्क आ जाएगा 10-20 पॉइंट का टाइम के साथ। ठीक है। तो इसका भी ये इसको टच कर सकती है 43,700 43,500 तक अभी ये नीचे थोड़ा दिखा सकता है। तो और जहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट भी कर सकता है। अगर इसने इसका जो सपोर्ट है ना ये 18,500 इसका सपोर्ट है, 18,500 तक ये सपोर्ट लेगा। अगर सपोर्ट लेने के बाद अगर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया तो ये भी कंसोलिडेट करके एक नया हाई बना सकता है निफ्टी, मतलब कि सॉरी बैंक निफ्टी। एक ये भी अपना नहीं, मार्केट वैसे मतलब कि बहुत मार्केट का मूड जो है वो ग्रीडी है, मार्केट का मूड माहौल अच्छा है, मार्केट स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। तो जो हमारी आरबीआई की मीटिंग आई थी मतलब कि आई थी उसमें कोई पॉलिसी में कोई चेंज नहीं हुआ। एफएड की जो मीटिंग है उसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं मार्केट को आई। ये तो एक माइनर सी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है 70 पॉइंट की, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है दिक्कत, कोई घबराने वाली इतनी कोई बात नहीं है। ये जो मंडे है ना, मंडे के दिन ही ये नेक्स्ट वीक का डिसाइड होगा। जब मंडे 12 तारीख को मार्केट खुलेगी ना तो मार्केट कैसे खुलती है, बहुत से लोग ऐसे डरा रहे हैं बहुत गैप अप खुलेगी गैप डाउन खुलेगी, ऐसा कोई इतना नहीं होगा। आप देख लेना मंडे को मार्केट 40-50 पॉइंट ही अप डाउन होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, देख लेना आप। ठीक है। तो इस हिसाब से इसकी जो 200 दिन की मूविंग एवरेज जो 48,570 पे है। ये ब्लू कलर की लाइन है 48,800, लगभग 900 पे होगा, 98 ऊपर। तो ये इसकी 20 डेज़ की है। ये ब्लू येलो कलर है ये इसका 42,870, ये इसकी 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है। लगभग इसने अपने सारे मूविंग एवरेज को पीछे छोड़ा है। पिछले लगभग आप देखिए कितने दिनों से बाज़ार में बाइंग आ रही थी, यहाँ से आप देख रहे हैं जितना भी ये शो कर रहा है सारा का सारा ये मंथ। तो इसमें ये लगभग 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल मई, अभी जून भी आज 9 तारीख हो गई है, लगभग 2 महीने हो गया। 2 महीने से मार्केट का ट्रेंड अप ही था। अभी भी मार्केट स्ट्रॉन्ग है लेकिन अभी थोड़ी सी कंसोलिडेशन कर सकती है मार्केट, जहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेट हो सकती है। तो जैसे थोड़ी अगर इस लेवल पे कंसोलिडेट करेगी कि मार्केट नया हाई बना सकती है। और जैसे थोड़ी मार्केट की आपकी दोनों साइड की तैयारी होनी चाहिए। अगर आप ऑप्शन में काम करते हो तो आपकी दोनों साइड की तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में 100% तो किसी को नहीं पता होता। 100% कोई नहीं बता सकता कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये सिर्फ ऑपरेटर ही बता सकता और दूसरा भगवान को पता है, यही बात है। ठीक है। हम और आप एक प्रोडिक्ट कर सकते हैं, हमारी एक प्रोडिक्शन हो सकती है कितने % हम सही होंगे कितने % हम गलत होंगे। तो एक आंखें बंद करके बिल्कुल ये बात पे भी नहीं कभी विश्वास करना चाहिए, आपको मैं सही बात बताऊं। ठीक है। तो
पूरा मतलब कि आपकी तैयारी, अगर आप ऑप्शन में काम करते हो तो पोजीशनें आपकी हेज होनी चाहिए, दोनों साइड की पोजीशन। अगर आप ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड करते हो ना, चाहे आपने बाई किया चाहे सेल किया, तो आपको पोजीशन अपनी हेज करके चलना चाहिए। हेज का मतलब कि दोनों साइड की पोजीशन आपकी होनी चाहिए। मार्केट चाहे जब छुट्टी के बाद 2 दिन के बाद अप जाए चाहे नीचे जाए, आपको कोई फिक्र नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपकी पोजीशन दोनों साइड की होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको सेंसेक्स का भी बताता हूँ। ये देखिए सेंसेक्स का भी आप देखें, तीनों इंडेक्स सेम चल रहे हैं। ये मैं बड़ी देर से नोट कर, मैं यही इसी के ऊपर मैं टेक्निकली करता हूँ एनालिसिस। ये देखिए इसका भी ये सेम ही है ना, इसका 63,340 पे हाई इसने किया, उसके बाद ये नीचे आया, 2 दिन की इसने भी रेड कैंडल बनाई है, तो ये भी इसका भी ये सपोर्ट जो 62,300 के पास है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करेगा मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है। तो अभी मार्केट ने अपना जो लाइफ टाइम हाई टच किया उसको क्रॉस, बहुत ज़्यादा क्रॉस नहीं किया, माइनर से किया। तो अभी मार्केट 19,000 भी टच कर सकती है, 19,000 को भी टच कर सकता है निफ्टी। और निफ्टी मतलब कि बैंक की नहीं, निफ्टी इंडेक्स की बात करते हैं, तो निफ्टी ने तो 44,000 को क्रॉस कर दिया था, 44,400 प्लस चला गया था। ठीक है, निफ्टी के बाद ये ऊपर जा सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि आपका लॉस नहीं होना चाहिए। लॉस कैसे नहीं होगा? आप अपनी पोजीशन को हमेशा हेज करके चलो, दोनों साइड पोजीशन बना के चलो, क्योंकि उसमें तो कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, वीकली चलते हैं, मंथली चलते हैं, उस हिसाब से आप उसमें कर सकते हैं। तो अभी ये दोस्तों मैंने अभी आपको तीनों जो स्लाइड्स, तीनों इंडेक्स की बात कर दी है, आपको बता दिया। तो अभी जो एफ आईज का जो डाटा था वो अभी आया नहीं। मैं वेट कर रहा था वीडियो बनाने तक कि शायद उसका वो डाटा आ जाए कि आज एफ आई ने कौन सी, कहाँ पे कितनी लॉन्ग की है, कितना शॉर्ट किया, फ्यूचर में कितना उन्होंने बाई किया या सेल किया, कितनी सेलिंग की है, इसका डाटा अभी आया नहीं। तो वीडियो मैंने अभी, टाइम भी काफ़ी हो गया था, तो इसलिए मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी। जैसे वो डाटा आएगा मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा।